लुक एट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसके अंदर हमको एक प्रोडक्ट गिवन है जिसका एक नाम है और उसकी प्रॉपर्टी है एक कलर। नाउ अब हमको एक प्रोडक्ट फिल्टर फंक्शन बनाना है, प्रोडक्ट फिल्टर क्लास बनानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन बनाया, फिल्टर बाय कलर, जिसके अंदर मैं एक कलर पास करूंगा और साथ में जितने भी आइटम्स है वो सारे पास कर दूंगा। अब मैं उसके ऊपर लूप चलाते हुए ये फाइंड आउट कर लूंगा कि कौन से आइटम्स का जो कलर है वो इस पर्टिकुलर कलर के बराबर है। तो उस पर्टिकुलर आइटम्स को मैं पुश कर दूंगा इस पर्टिकुलर वेक्टर के अंदर और मैं वो चीज यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। नाउ मान लो अब हमारे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी आती है, हम जो है उसके अंदर एक साइज भी ऐड करते हैं। तो मैंने वहां पे साइज ऐड कर दिया, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब इस साइज प्रॉपर्टी के ऐड होने से हमारा जो प्रोडक्ट फिल्टर क्लास है वो चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर दो फंक्शन और ऐड हो जाएंगे। दो कौन से? एक हो जाएगा फिल्टर बाय साइज और एक हो जाएगा फिल्टर बाय साइज एंड कलर। तो अब उन फंक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन बन गया एक फिल्टर बाय साइज का। अब इसके साथ ही साथ मैं एक और फंक्शन बना दूंगा यहाँ पे जो फिल्टर करेगा बाय कलर एंड साइज। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर वाले दो फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, कलर के हिसाब से फिल्टर आउट कर लूंगा इन सारे प्रोडक्ट्स को और उसके जो कलर फिल्टर के बाद जो मेरे पास प्रोडक्ट्स आएंगे फिर उसके ऊपर साइज वाला फिल्टर लगा दूंगा। तो जिससे मेरे पास दोनों के हिसाब से फिल्टर आउट होके आ जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे दो फंक्शन और ऐड करे एक प्रॉपर्टी के ऐड होने की वजह से। नाउ मान लो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड होती है, यहाँ पे इस फंक्शन का नाम फिल्टर बाय साइज होगा। लेट से मैं इस प्रोडक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करता हूं जिसका नाम है शेप। इस शेप प्रॉपर्टी की ऐड होने की वजह से प्रोडक्ट फिल्टर क्लास के अंदर और भी ज्यादा फिल्टर फंक्शंस बढ़ जाएंगे। फिल्टर बाय शेप, फिल्टर बाय कलर शेप, फिल्टर बाय साइज शेप, फिल्टर बाय कलर साइज शेप। तो आप देख सकते हो कि शेप प्रॉपर्टी की ऐड होने की वजह से चार फंक्शंस बढ़ चुके हैं। अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करूं तो अगर प्रोडक्ट के पास एक्स प्रॉपर्टीज है तो प्रोडक्ट फिल्टर क्लास के अंदर 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 फंक्शंस बन जाएंगे। नाउ सी द प्रॉब्लम, एक प्रॉपर्टी ऐड होने की वजह से हमारी एग्जिस्टिंग क्लास जो प्रोडक्ट फिल्टर वाली क्लास थी उसको चेंज कर रहे हैं बार बार। और एक और प्रॉपर्टी ऐड होने की वजह से हमको कितने सारे और फंक्शंस ऐड करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है वो एक्सटेंडेबल नहीं है। कि मैंने यहाँ पे एक शेप प्रॉपर्टी किया ऐड करी, मेरे को 4 फंक्शन और लिखने पड़ गए। अगर मैं एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा तो मेरे को 8 फंक्शन लिखने पड़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना ही ये ओपन फॉर एक्सटेंशन है और बल्कि ये एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई भी कर रहा है जो हमारी प्रोडक्ट फिल्टर क्लास थी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ जिसके थ्रू आप इस सॉल्यूशन को इस तरह से बना पाओ ताकि यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग कोड को बिल्कुल भी मॉडिफाई ना करते हुए हमारे सॉल्यूशन को लिखे और हमको कितने ही प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़े प्रोडक्ट के अंदर, हमको ज्यादा जोर ना आए फिल्टर फंक्शंस को लिखने के अंदर। तो ये जो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बताया, ये सिनेरियो ओपन क्लोज प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व होता है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सॉल्यूशन, द कोड दैट यू राइट इज ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। नाउ अब ध्यान से देखना कि मैं इसके अंदर ओपन क्लोज प्रिंसिपल कैसे लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये प्रोडक्ट फिल्टर क्लास हटा देता हूँ। तो अभी हमारे पास मान लो मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ली, अब ये कलर, और उसके हिसाब से मेरे को काम करना है। बाद में जाके और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा और उस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करूंगा जो कि है आइटम। इस फंक्शन का काम ये होगा कि जो उस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर आइटम गिवन है वो आइटम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, तो वो उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं वो क्लास बना लेता हूँ। ये क्लास जो है बेस क्लास होगी, इसका नाम मैं प्रॉपर्टी रख रहा हूँ और इसके अंदर एक वर्चुअल फंक्शन होगा बूलियन इज सेटिस्फाइड।
और उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आइटम पास होगा। तो अब क्या करूंगा मैं, इस पर्टिकुलर बेस क्लास को यूज करते हुए बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस बनाऊंगा, लाइक फॉर एग्जांपल कलर प्रॉपर्टी। नाउ अब ये जो कलर प्रॉपर्टी क्लास है वो इस प्रॉपर्टी क्लास को इनहेरिट करेगी और उसके बाद वो अपने हिसाब से इस सेटिस्फाई फंक्शन को ओवरराइड कर देगी। तो अब उसका कोड भी देख लेते हैं। तो हमारी जो कलर प्रॉपर्टी है वो पब्लिकली इस प्रॉपर्टी क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। इसके अंदर मैं एक कलर नाम का एट्रीब्यूट रख देता हूं। अब सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं मैं यहाँ पे। नाउ मैं इस सेटिस्फाई फंक्शन को अब ओवरराइड करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस कलर प्रॉपर्टी क्लास। नाउ अब हमारी कलर प्रॉपर्टी क्लास बन चुकी है। अब हम एक प्रोडक्ट फिल्टर क्लास बना लेते हैं, जिसके अंदर एक फंक्शन होगा फिल्टर, और उस फिल्टर फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास करेंगे। एक है कि प्रॉपर्टी, कि उस फिल्टर फंक्शन को किस प्रॉपर्टी के हिसाब से आइटम्स को फिल्टर आउट करना है, और उसके बाद वो आइटम्स की लिस्ट, कि जिन आइटम्स के ऊपर हमको वो फिल्टर फंक्शन लगाना है। तो हम वो वाला कोड लिख लेते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप चला के इस सारे के सारे आइटम्स के ऊपर आइटरेट करेंगे और हर एक आइटम के ऊपर चेक करेंगे कि वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो हमने यहाँ से इस तरह से आइटरेट किया, उसके बाद उसके अंदर इस पर्टिकुलर आइटम को पास किया इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ए सेटिस्फाई फंक्शन के अंदर, और अगर उसने हमको ट्रू रिटर्न किया तो मतलब कि वो पर्टिकुलर आइटम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हमने यहाँ पे उसको हमारे आंसर के अंदर डाल दिया। इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रॉपर्टी क्लास पास करी, ना कि कोई चाइल्ड क्लास यानी कि कलर प्रॉपर्टी क्लास, क्योंकि हमको लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के हिसाब से पता है सुपर क्लास को हम सब क्लास की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम इस कोड को टेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक कलर प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। उससे पहले मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को एक लिस्ट के अंदर फीड कर देता हूँ। अब एक मैं प्रोडक्ट फिल्टर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, और इस फिल्टर इंस्टेंस की मदद से मैं यहाँ पे उस फिल्टर फंक्शन को कॉल करूंगा। अब हम इस चीज को प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये हमको एक एरर दे रहा है। हाँ, हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी के आगे एंड जरूर लगाना था, क्योंकि हमको यहाँ पे बाय रेफरेंस पास करना पड़ता है, सो डेट कि हम इस पर्टिकुलर बेस क्लास को रिप्लेस करते हुए चाइल्ड क्लास को पुट कर पाए। तो हाँ, इसने हमको ऑरेंज आंसर दे दिया है जिसका कलर ग्रीन है। नाउ यहाँ तक तो बात ठीक है। मान लो अब यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लास के अंदर। मान लो हम यहाँ पे एक साइज प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब हमको साइज के हिसाब से भी फिल्टरिंग करनी है। तो पिछले वाले केस के अंदर हमको दो एडिशनल फंक्शन लिखने पड़ रहे थे प्रोडक्ट फिल्टर क्लास के अंदर, फिल्टर बाय साइज एंड फिल्टर बाय साइज एंड कलर। बट इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक साइज प्रॉपर्टी बनाएंगे जैसे हमने कलर प्रॉपर्टी बनाई थी। अब इस साइज प्रॉपर्टी क्लास के बनने के बाद हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है प्रोडक्ट फिल्टर क्लास के अंदर।
हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमने प्रोडक्ट एप्पल और ऑरेंज बनाया है उसके अंदर साइज प्रॉपर्टी एक तो ऐड कर देंगे। मान लो एप्पल को मैं स्मॉल रख रहा हूँ एंड ऑरेंज को मैं लार्ज रख रहा हूँ। और उसके बाद जैसे हमने कलर प्रॉपर्टी बनाई थी ग्रीन कलर की, वैसे ही हम एक साइज प्रॉपर्टी भी बना देंगे। मान लो मेरे को जो है इन प्रोडक्ट्स को लार्ज साइज के हिसाब से फिल्टर आउट करना है। तो मैं सिंपली फिल्टर फंक्शन कॉल कर दूंगा और उसके अंदर इस बार ग्रीन कलर प्रॉपर्टी की जगह लार्ज साइज प्रॉपर्टी भेज दूंगा। तो इस तरह से आप जो है इस आइटम्स को लार्ज के हिसाब से फिल्टर आउट कर पाओगे। और अगर आपको यहाँ पे साइज एंड कलर दोनों के हिसाब से फिल्टर आउट करना है तो आप सिंपली इस आइटम्स की जगह इस फिल्टर आइटम्स बाय ग्रीन कलर वाले आइटम्स को भेज दोगे, सो दैट हम इन आइटम्स को दोनों प्रॉपर्टी के हिसाब से फिल्टर आउट कर पाए। तो अगर अब मैं पिछले केस की बात करूं तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड होने की वजह से हमको प्रोडक्ट फिल्टर क्लास को चेंज करना पड़ रहा था, क्योंकि एक प्रॉपर्टी के ऐड होने की वजह से उसके रिस्पेक्टिव फिल्टर फंक्शंस ऐड हो रहे थे। बट इस केस के अंदर हमको फिल्टर क्लास को बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और पिछले केस के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड होने की वजह से हमको मल्टीपल फंक्शंस लिखने पड़ रहे थे। अगर हमारे पास एक्स प्रॉपर्टीज होती है तो 2 to the power x - 1 फंक्शंस जो है हम लिख रहे थे। बट इस केस के अंदर एक प्रॉपर्टी के ऐड होने की वजह से एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्लास बढ़ेगी, उसके अलावा और कुछ भी हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास 5 प्रॉपर्टी होगी तो हमारे पास यहाँ पे 5 क्लासेस होगी, 5 प्रॉपर्टी क्लासेस होगी, और उनको किसी भी ऑर्डर में हम पिक कर सकते हैं और हमारे आइटम्स के ऊपर फिल्टरिंग कर सकते हैं। तो ये वाला कोड जो है वो ओपन फॉर एक्सटेंशन भी है।